राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रसोऽयः परमानंद एक एव विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान करना है। तदर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों प्रश्नों का समाधान न मनुष्यों से हो सकता है, न देवताओं से हो सकता है, न प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है, न अनुमान प्रमाण से हो सकता है। अतएव शब्द प्रमाण की शरणागति करनी होगी। शब्द प्रमाण में दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं। एक विनिर्गत ग्रंथ
और एक स्मृत ग्रंथ। तो विनिर्गत ग्रंथ तो वेद हैं। वेद को किसी ने बनाया नहीं। कहते हैं भगवान ने बनाया, नहीं नहीं, ये अनादि है। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे ही वेद भी अनादि हैं। भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये पौरुषेय भी हैं। वस्तुतः अपौरुषेय होते हैं वेद। प्रकट करना तो एक ऐसी बात है जैसे हम किसी मक्खी को पकड़े रहें और बच्चों को बेवकूफ बनावे। देखो हम जादू बताते हैं, मक्खी बना दे, बना दिया। तो प्रकट किया है, बनाया नहीं। इसलिए वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, अनादि हैं। भगवान ने उद्धव से कहा था ना भागवत में, काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। 11-14-3। तो भगवान प्रकट करते हैं, इसलिए ये विनिर्गत ग्रंथ कहलाता है। और स्मृत ग्रंथ कहते हैं जो सिद्ध महापुरुषों के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महारसिकों के द्वारा स्मरण करके, अनुभव युक्त हो करके ग्रंथ बनाए जाते हैं। अनुभव हो, ये शब्द याद रखना। देखो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, इसके लिए नारद जी ने वेदव्यास से कहा था, पहले भक्ति करो और भगवान के दर्शन करो श्री कृष्ण के, उसके बाद लिखना। आज्ञा माना। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवा। 1-7-4, 1-7-5। भक्ति किया और भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, माया के भी, तीनों तत्वों का दर्शन किया, फिर भागवत की रचना की। ये स्मृत ग्रंथ है। स्मृति कहते हैं इसीलिए गीता आदि को स्मरण करके, अपनी जेब से कुछ नहीं लिखा, स्मरण करके वेदों के सिद्धांतों को, उपनिषदों के सिद्धांतों को, जो महापुरुष लोग ग्रंथ लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ है। तो इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करना होगा मैं कौन, मेरा कौन। पहले वेदों में चलिए। वेदों में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं। अभेदवादिनी, भेदवादिनी, निर्गुणवादिनी, सगुणवादिनी। अभेदवादिनी जो एक तत्व को बताती हैं। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी ये मंत्र है 3:15।
सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 6-7, सब भगवान है और कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। भागवत ने भी कह दिया आत्मा वास्यमिदम सर्वम, सब आत्मा है। आत्मा माने परमात्मा। 8:1-10 एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यइमान लोकानीशत ईशनी भी, श्वेता चतुरोपनिषद 3:2 एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशाना, चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद। एकम संतम बहुधा कल्प्य, तमाम सारे वेद मंत्र हैं। अभेदवादिनी मंत्र, सब कुछ ब्रह्म है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, तत्त्वमसि। छांदोग्योपनिषद 6:8-7 अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10। और इसी प्रकार भेदवादिनी ऋचाएं भी तमाम है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा, श्वेता चतुरोपनिषद 1:6। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:5। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै, श्वेता चतुरोपनिषद 1:8। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है 9:7। ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशनीशा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। 3 तत्व है जी, अज अज अजा। अज माने भगवान श्री कृष्ण, अज माने हम लोग, और अजा माने माया। 1:9 श्वेता चतुरोपनिषद। ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है 9:8। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। एक क्षर, एक अक्षर, एक क्षराक्षरातीत, क्षराक्षराधीश भगवान। ब्रह्म जीव माया 3 तत्व होते हैं। 1:10 श्वेता चतुरोपनिषद। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:9 एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेता चतुरोपनिषद 1:12। नारद परिव्राजकोपनिषद 9:11। 3 तत्व होते हैं, एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। भोक्ता मैं, जीव, भोग्य माया, प्रेरक श्री कृष्ण। सैकड़ों वेद मंत्र हैं जो कहते हैं 3 तत्व हैं। इसमें एक जड़ है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम।
श्वेताश्वतरोपनिषद। अरे गीता तो आप लोग पढ़ते रहते। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7-4-7-5 श्री कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, एक का नाम परा, एक का नाम अपरा। परा माने उत्कृष्ट जीव, अपरा माने निकृष्ट जड़ माया। इन दोनों का अध्यक्ष है एक, जिसको हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण आदि कहते हैं। ये 3 तत्व होते हैं। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। 4-6 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये 2 पक्षी हमारे अंतःकरण में रहते हैं, एक हम, एक हमारा बाप, हमारा पालक, हम उसके बालक हैं। दोनों एक जगह रहते हैं। इनका साजात्य संबंध, सादेश संबंध, सख्य संबंध, सायुज्य, 4 संबंध है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशे आशोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मस्त महिमान मिति भीत शोक। 4-7 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये 2 पक्षी रहते हैं। शंकराचार्य ने भी मान लिया। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। 1-3-1 कठोपनिषद। उन्होंने कहा है जो छाया लिखा है ना वेद में, ये जीव है। अपने भाष्य में लिखा। तो जीव ब्रह्म माया 3 तत्व भी वेदों में अनेक मंत्रों में बताई गई हैं, ऋचाओं में, और अभेद भी, और निर्गुण भी, सगुण भी। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद का पहला मंत्र। अरे एक ही वेद मंत्र में दोनों प्रकार की ऋचाएं, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये भगवान के 8 गुण बताए गए हैं। 8-1-5 छांदोग्योपनिषद। इन 8 गुणों में 6 गुण तो बताए गए निर्गुण के। अपहत पापमा, बिजरो, विमृत्युर, विशोको, बीजघत्सा, पिपासा। और 2 गुण बताए गए सगुण, सत्य काम सत्य संकल्प। भगवान सत्य संकल्प है। ओ संकल्पा देवास्त पितरः समुत्तिष्ठन्ति। भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है जो किसी जीव पर लागू नहीं हो सकती। जीव भगवान को पा लेता है और 8 गुण भी भगवान दे देते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए ये भी कह देते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तस्मै तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने भी कहा 41वें सूत्र में, जानत तुम ही होई जाई। लेकिन वेदांत में 2 सूत्र बना दिए गए। जगत व्यापार वर्जम, संसार को बनाना आदि, ये किसी महापुरुष को नहीं देते, भगवान स्वयं करते। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-17, 4-4-21 ब्रह्मसूत्र।
इसमें वेद व्यास ने लिखा कि ये अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना जीवन, ये सच्चिदानंद तो भगवान दे देते हैं अपने भक्त को। अपने लोक में रहो अनंत काल तक, नित्य ज्ञान युक्त, नित्यानंद युक्त, लेकिन सृष्टि आज मैं करूंगा। भगवान की परिभाषा पूछा, भृगुर्वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद में भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, बताइए ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ऐसी परिभाषा बताइए जो केवल ब्रह्म की हो और किसी पर लागू ना हो। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यो तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संसार प्रकट होता है, पैदा होता है, जायन्ते, और जिससे रक्षा होती है, और ये संसार अंत में जिसमें लय हो जाता है प्रलय में, उसका नाम ब्रह्म। फिर पूछा वो कैसा है? उन्होंने कहा ये नहीं बताया जा सकता, साधना करो। साधना करने गए, लौट के आए तो कहते हैं हम समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। अन्न ब्रह्म है। उन्होंने कहा तुम गधे हो, कुछ नहीं जाने, फिर जाओ साधना करो। फिर गए, लौट के आए, उन्होंने कहा आप समझ गए क्या? प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। नहीं, फिर जाओ मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन ब्रह्म है। ना, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, आत्मा को ब्रह्म कहा। नहीं, तुम नहीं समझे, आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये तो अंश है ब्रह्म का। फिर गए, लौट के आए, अब समझे क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। आप समझ गए, वो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है आनंद। चाहे श्री कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, आनंद कहो, और हम उसके अंश हैं। पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। और ये त्रिपाद विभूषण नारायणोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। सब जितने भूत हैं, जीव है, सब भगवान के अंश हैं। भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10:87-20। सब जीव उसके अंश हैं। अंश है? अरे नहीं, भगवान के भी कई टुकड़े होते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बृहदारण्यकोपनिषद कह रहा है 5:1-1। अनंत से अनंत निकालो, अनंत बचता है, उसके टुकड़े उकड़े नहीं होते।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्येव च। ऐसा है वो गीता, अखंड अंश है। ये तो आप कहते हैं ना, हाँ अंश तो है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो पराशक्ति तो उनकी योग माया है, वो पर्सनल पावर है, और जीव शक्ति उनकी तटस्थ शक्ति है, उसके हम अंश हैं। इसलिए माया ने हमारे ऊपर अधिकार कर रखा है। अगर हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो स्वरूप शक्ति से गवर्न होते, फिर माया की हिम्मत न पड़ती। भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया 2:5-13 भागवत। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना 2:7-47 भागवत। मायाम दुदस्त चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि 1:7-23 भागवत। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि 10:37-23। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, पराशक्ति, योग माया, उसके आगे वो खड़ी नहीं हो सकती माया। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, और शक्ति होने के कारण अंश कहे जाते हैं, टुकड़े नहीं होते। बोलते हैं ऐसा, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनि आत्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2:1-20 बृहदारण्यकोपनिषद वेद कह रहा है, जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे उस महाचेतन श्री कृष्ण से हम लोग निकले हैं। निकले हैं, बने नहीं। श्री कृष्ण हमसे सीनियर नहीं है, एक बात में मुकाबला है, हम कर सकते हैं उनका। ये जो कहते हैं अभेद है भगवान से, इस मामले में है। वो भी अनादि, हम भी अनादि। ज्ञा ज्ञौ द्वा बजाऊ, वो भी अज है लेकिन सर्वज्ञ है, हम भी अज हैं लेकिन अज्ञ है। और वो भी चेतन है, हम भी चेतन है, उसके भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, हमारे भी है जी। घटानाम निर्मातुष त्रिभुवन विधातुश्च कला। एक घड़े का बनाने वाला कुमार कहता है, देखो हम 50 प्रकार के बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, हैं, तो फिर हमको भी ब्रह्मा कहा जाए। अरे ब्रह्मा जरा अच्छे ढंग से बनाता है, 84 लाख प्रकार के देह। तो ये तो ऐसा है कि कोई छोटे क्लास का विद्यार्थी होता है, कोई बड़े क्लास का। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। आप किस क्लास में हैं? एमए में। आप दर्जा 1 में।
तो वो चेतन, हम चेतन, वो नित्य अनादि सनातन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं 15:7 गीता में। भागवत ने कहा न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो 10:87-31। पुरुष और प्रकृति माने जीव माया दोनों अनादि है। भगवान ने बनाया नहीं, भगवान नष्ट भी नहीं कर सकते, चैलेंज है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता 2:16 गीता। जो सत्ता है वो पहले थी, आगे रहेगी। माया को भी नहीं मार सकते श्री कृष्ण, भगा सकते हैं हमारे ऊपर से। अगर मार दे तो सब मायातीत हो जाए, फिर तो छुट्टी मिले। अरे भाई, एक डाकू सबको तंग करता है, उसको गोली मार दो, सब आराम से सोएंगे ना। तो भगवान की परिभाषा है जो संसार को बनावे, प्रकट करे। लेकिन कैसे? सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। नारायणोपनिषद। ब्रह्मा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, सृष्टि करो। ससर्जेदम सपूर्ववत, जैसे पहले थी वैसे ही, प्लस माइनस नहीं। ये भोले भाले लोग कहते हैं ना, एक को कुत्ता बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को आदमी बना दिया, एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ, एक नरक का कीड़ा बना हुआ है। अरे भगवान ने नहीं बना दिया। यथा पूर्व प्रजा सृज यथा पूर्व याश्च मयि अनुसेरते। भागवत 3:9-43। ब्रह्मा से भगवान ने कहा जैसे संसार पहले था ठीक उसी पूर्व कर्म के अनुसार। वेदांत में भी कह दिया, वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34, 2:1-35 वेदांत सूत्र। भगवान में विषम दर्शित्व नहीं है। भगवान कोई ऐसे पागल नहीं है, एक को ये बना दिया, एक को वो बना दिया। उसके पूर्व कर्म के अनुसार ही संसार प्रकट किया है, प्रकट किया है। हम लोगों को भी बनाया नहीं, जन्म हुआ है ना हमारा। हाँ, भगवान का अवतार होता है। नहीं नहीं, हमारा भी जन्म है, उनका भी जन्म है जी। जन्म शब्द का अर्थ आप लोग जरा पूछना किसी पंडित जी से, तो जनी प्रादुर्भावे धातु होती है एक। जनी प्रादुर्भावे, प्रकट होना। प्रादुर्भाव माने नव निर्माण नहीं, प्रकट हुआ। जो मां के पेट में बच्चा था वो प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ का मतलब पहले से है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन जन्म कर्म चम्मे दिव्यम, मेरे जन्म होते हैं बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।
अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, जन्म शब्द है, और मेरे भी 4-5 गीता, लेकिन मेरे जन्म दिव्य है और तेरे जन्म प्राकृत है। मैं जेल में आता हूं अपनी इच्छा से और तू कैदी बनकर लाया जाता है, इतना सा अंतर है। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। 4, 6, 4, 7, 4, 8 गीता। भगवान ने तो भागवत में कहा, उनसे पूछा कि आपके कितने अवतार हुए हैं? कोई कहता है 10, दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। भागवत कहती है 22, कोई कहता है 24, कोई कहता है 25। भागवत ने कहा गया अवतारा है संख्या, अरे अनंत अवतार हो चुके, 22-25 नहीं। जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान् मयापि। 10, 51, 37 भागवत। अनंत अवतार हो चुके मेरे, मैं भी नहीं बता सकता कितने, तो और कौन बताएगा? ये तो थोड़े से अवतार बता दिए हैं जीवों के कल्याण के लिए। ये जो भागवत है या कोई ग्रंथ है, तो ये एक समुद्र का बूंद भी नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं होती। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, अनंत ब्रह्मांड, सब सामान उनका अनंत होता है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। 11:4-2 भागवत। जो भगवान के श्री कृष्ण के गुणों की संख्या करे, इतने गुण लिखे हैं, 64 गुण। भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह में। ये क्या है? वो बाल बुद्धि, वो बच्चा है जो कहता है इतने गुण अनंत है। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य का ईशिरेस्य। कौन समर्थ है उनके गुणों को गिनने में? नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु। 1:18-14 भागवत। अनंत गुण है, अनंत नाम है, अनंत नाम रूपा है, सब जानते हैं। खम ब्रह्म, एका खा अकारो वासुदेवा, सब भगवान का नाम है। अरे बताओ, यशोदा मैया ने कभी कृष्णाय नमः कहा है क्या? ओ कनुआ इधर आ, ओ बलुआ कहाँ गया? ए लो। वो तो भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्चतरोपनिषद 5:14। वो ये सब पंडिताई नहीं देखते भगवान, वो तो प्रेम देखते। तो वेद में 4 प्रकार के मंत्र हैं और
देखने में, सुनने में, पढ़ने में विरोधी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब सही है। उनका समन्वय केवल भगवान कर सकते हैं या सिद्ध महापुरुष। हा, वेदो नारायण साक्षात, वेद व्यास का चैलेंज है। वेद भगवान के स्वरूप हैं। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरवः। अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका बेचारा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। इसीलिए वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम 1-2-12 मुंडकोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6-14-2। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुष के पास जाओ और वेद का अर्थ समझो, भागवत का अर्थ समझो। ऐसे नहीं समझ में आ सकता। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो भागवत सप्ताह की बाढ़ आई हुई है, 7 दिन सुन लो, अपना बैठ के चाय औंघाते रहो और गोलोक पहुंच जाओगे। हमने कहा कि तुमको पता है भागवत में क्या लिखा है? भागवत में सुनने वाले का भी अधिकारित्व है। कामम, क्रोधम, मदम, मानम वर्जयेच्च कथाव्रती। 6:47 भागवत में ही कहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे रहित हो करके जो कथा सुने वो बैठे। अरे उस सुनने के बाद क्या होगा? तच्छृणमन विपठन विचारण परो फिर भक्त्या विमुच्चे नरा। भागवत पढ़ो या सुनो, फिर विचार करो उसके अर्थ पर, फिर भक्ति करो। अरे भागवत के रचनाकार तक ने भक्ति किया, तुम्हारी क्या हैसियत है? भक्त्या हमें कया ग्राही जहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, मैं किताब पढ़ने सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया। 11:53 गीता। अरे वेद का चैलेंज है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वै शृणुते तेन लभ्यस्तस्तेष आत्मा विवृणुते तनुग्वत्वम्। कठोपनिषद 1-2-23। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-2-3। बिना भगवत कृपा के ये कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगा और न माया जाएगी। तुम्हारी क्या हैसियत है? विश्व में कोई नहीं है जिसकी माया साधना से चली जाए। बड़े बड़े विश्वामित्र, पराशर सब मायाबद्ध हो गए। नया स्वर्ग बनाने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर गए थे उनके यहां। इतना क्रोध और सृष्टि कर दिया। एक राजा ने जिद किया था, त्रिशंकु नाम था, उसको नया स्वर्ग बना दिया। लेकिन माया नहीं गई। वो तो चैलेंज है श्री कृष्ण का। माँ में विजय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। 7:14 गीता।
ये शाम स एव भगवान दये दनंत। भागवत, जब जिस पर भगवान दया कर दे उसी की माया जाएगी, और ये जप करने, पाठ करने, पूजा करने और रोने गाने से भी नहीं जाएगी। ये है आंसू बहाने से मन शुद्ध होता है, माया नहीं जाती, भगवान नहीं मिलते, मन शुद्ध होता है। फिर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से मन दिव्य बनाया जाता है, तब दिव्य प्रेम आएगा। ये आंखों में जब दिव्य शक्ति देंगे भगवान, तब श्री कृष्ण को देख सकते हो, वरना मल्लानाम चंद्रनाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान 10:43-17 जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो मैं कौन मेरा कौन के निर्णय के लिए वेदों, शास्त्रों, पुराणों में बहुत विस्तार से अब तक आप लोगों को बताया कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा होगी, तब ये माया जाएगी, तब ये मैं कौन मेरा कौन का बोध होगा और भगवत प्राप्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी, समस्या हल होगी। तदर्थ मैंने आपको बताया, भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, पुंसा में कांड तथा श्रेय, क्या है कल्याण इस कलयुग के जीवों के लिए। उन्होंने बताया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे 1-2-6। इसमें 2 चीजें बताई, निष्काम हो भक्ति और निरंतर हो, अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा संप्रतिदति। 1-2-6 में ये 2 बातें बताई। इसके आगे मैंने आपको कपिल जी महाराज, भगवान कपिल जो हैं, उन्होंने देवहूति को जो उपदेश दिया, 4 प्रकार की भक्ति वो बताई। उसमें 2 बात बताई, निष्काम भक्ति और अनन्य। ये अनन्य नई बात, सूत जी महाराज ने अनन्य नहीं बताया, उन्होंने निष्काम और अप्रतिहता निरंतर, और कपिल जी ने बताया अहेतुक का व्यवहिता, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य माने, अनन्य का अर्थ नारद जी ने किया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य का त्याग करे वो अनन्य। और अन्य क्या है? अन्य 4 होते हैं, तामसी व्यक्ति, तामसी वस्तु, नंबर 2 राजसी व्यक्ति, राजसी वस्तु, नंबर 3 सात्विक देवता आदि और सात्विक वस्तु। ये 3 तो माया के एरिया के, और एक मुक्ति, मोक्ष, ये 4 अन्य हैं। इनमें मन का अटैचमेंट 0.1% भी ना हो, वो अनन्य। अरे माया में ना हो ये तो गधा भी जानता है, मोक्ष में भी ना हो। कपिल ने कहा अपनी मां से, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी
जरयत्याशया कोशम निगीर्ण मनलो जथा। 3, 25, 33। भक्ति करने वाले को पंचकोश जलाने के लिए ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है, वो अपने आप जल जाएंगे। और 3, 25, 34 में कहा कि मोक्ष नहीं चाहते भक्त लोग। अरे इतना कहा कपिल जी ने कि सालोक्य सारूप्य सायुज्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, एकत्व, 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त है। वृंदावन के एक रसिक के पास मुक्ति आई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। उसने पूछा, रसिक ने कहा, तुम कौन हो? कहा तुम मुक्ति। अरे मैं मुक्ति हूं महाराज। रूपागतासी, हमारे पास क्यों आई? कहा तुम मुक्ति रूपागतासी भवती कस्माद कस्मादिय। यहां कैसे आई वृंदावन में? श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ हाँ हैं, तो हम आपकी दासी बनने आए। अच्छा, दूरे तिष्ठ, दूर दूर। अरे ज्ञानी लोग तो मेरे सिर रगड़ते हैं मेरी चरण में, और ये कह रहे हैं दूर दूर। दूरे तिष्ठ, दूर बैठ, दूर वहां से बात कर, तेरी हवा बुरी है, पास में बता। दूरे तिष्ठ मना गना गति कथम कुर्जादनार्जमयी त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। हमारा जो राधा कृष्ण का हम नाम ले रहे हैं, इसमें तेरी दुर्गंध आ जाएगी, भाग जा। दासी बनने आई है। अरे तुम जिसको लग जाओ उसको भगवत प्रेम क्या, भगवान से ही वैराग्य हो जाए। इसीलिए तो कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भक्त रसामृत सिंधु, ये 2 चुड़ैले हैं। भुक्ति, ये 3 गुणों का सुख ब्रह्मलोक तक का, और मुक्ति कैवल्य एकत्व, ये 2 चुड़ैले हैं। और वृंदावन के रसिक तो 4 मुक्ति को भी त्याग देते हैं। वो सगुण साकार मुक्ति है चारों, महाविष्णु के लोक में। वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो अपना सुख चाहते हैं, वो रस नहीं है। जो केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना से प्रेम करें, वो ब्रज रसिक हैं। अपने सुख की कामना आई, मैं बिगड़ गया, आउट। तुम जाओ द्वारिका में, मथुरा में जाओ, वृंदावन में नहीं आना। हाँ, यहां समर्था रति वाले रहते हैं। अब आइए और आपके पास लाते हैं प्रियव्रत। एक हुए हैं ब्रह्मा के बाद मनु, मनु से प्रियव्रत, उनके फिर पुत्र हुए हैं आग्निद्र, उनके पुत्र नाभि,
उनके पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र थे भरत, जिनके नाम से ये भारत पड़ा है नाम। इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष। तो भरत के और भाई जो थे उसमें 80 तो कर्मकांडी हो गए, कर्म मीमांसा वाले, और 10 राजा हो गए 10 द्वीपों के, और भरत भी राजा हो गए, और 9 योगीश्वर हो गए। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसा करभाजन। 11-2-21 ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। तो ये 9 योगीश्वर सदा परमहंस अवस्था में सनकादिक परमहंसों की तरह सारे लोकों में घूमा करते थे अबाध गति से। तो एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, ये लोग वहां पहुंच गए, इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं, और विदेह निमि भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो पहचान गए, स्वागत किया। और विदेह निमि ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11-2-29। महाराज बड़ी कृपा की, आप लोगों ने दर्शन दिया। अब मैं कुछ पूछूंगा, कोई जरूरत नहीं थी उनको पूछने की, वो तो विदेह थे। फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए ये संत महात्मा शुद्ध लोग भी आपस में ऐसी बातें करते हैं बेवकूफ बन करके। दोनों ने कहा आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। आप सब 9 योगीश्वर हैं सिद्ध, आपसे हम पूछ रहे हैं आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा। और धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजा। और महाराज भागवत धर्म भी बताइएगा। 11-2-30, 11-2-31 उन्होंने एक लाइन में कहा पादाम्बुजोपासन मत्र मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य। पादाम्बुजोपासन, भगवान अच्युत श्री कृष्ण का जो चरणार बिंद की उनकी भक्ति है, उपासना है, बस इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है साधना की। और डिटेल में महाराज, हाँ देखो ये जो भक्ति मैं बता रहा हूं श्री कृष्ण की, ये ऐसी है कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11-2-35 आंख बंद कर भागो, न गिरोगे न फिसलोगे, वो पीछे पीछे तुम्हारे श्री कृष्ण चलेंगे, पकड़ लेंगे जब गिरने लगोगे तुम। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण से, महाराज भक्त को तो आप संभालते हैं, वो कभी पतन नहीं हो सकता। गीता में चैलेंज किया श्री कृष्ण ने, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति।
मेरा चैलेंज है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा और ज्ञानी का अवश्य होगा। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रया। 10:2:32 ब्रह्मा ने कहा था ज्ञानी का जो अंतिम क्लास है, 7वीं भूमिका, वहां पहुंचकर भी पतन हो जाएगा, क्योंकि अनादृत युष्मदंग्रया, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की। तुमने कहा हमका सगुण साकार की जरूरत नहीं है, नहीं है तो रो गिरोगे। शंकराचार्य ने भी मान लिया, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा, आरूढ़ योग होने पर भी पतन हो जाता है। तो तुम्हारा भी हो गया होगा शंकराचार्य। अरे मैंने तो श्री कृष्ण की शरण ली थी। परातु तच्छ्रुते ब्रह्म सूत्र के व्याख्या में लिखा, तद अनुग्रह हेतुवे के नहीं वह विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। तो कवि नाम के योगीश्वर ने कहा कि देखो, अब डिटेल में सुनो, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37। ये अनादिकाल से जीव श्री कृष्ण से विमुख है। ध्यान दो, एक दिन हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से ये जीव श्री कृष्ण से विमुख है, इसलिए मति विपर्जय हो गया इसको। मति विपर्जय क्या होता है? भ्रम। ये 4 दोष होते हैं मनुष्य में, भ्रम, प्रमाद, विप्रदिप्सा, करणा पाटो। तो भ्रम नाम का दोष हो गया। वो कैसा होता है? किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। हम श्री कृष्ण के दास हैं, आत्मा है, ये भूल गए, अपने को शरीर मान लिया। हम मनुष्य हैं और सिकुड़ गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और सिकुड़ गए, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी इतनी उपाधियां मोल ले ली और लड़ रहे हैं सब। तुम कौन हो? बंगाली, बंगाली तो बहुत बदमाश होते हैं। तुम पंजाबी, अरे पंजाबी तो ये लो अरे हम सबको जब पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं आप किस संप्रदाय के हैं? हमने कहा संप्रदाय क्या बलाय होती है? तुमको पता है कितने तत्व होते हैं वेदों में? एक ब्रह्म है, एक माया है, एक जीव है, 3 ही तो है ना? हाँ है। तो हम हैं जीव, हाँ, बचे 2, हाँ, एक भगवान श्री कृष्ण और एक माया। हाँ, तो या तो हम माया के संप्रदाय के होंगे या तो श्री कृष्ण के संप्रदाय के होंगे। और तीसरी संप्रदाय कौन सी है बताओ? ये संप्रदाय तुमने मोड़ ले ली। ये सब कलयुग में बने हैं संप्रदाय।
अरे भाई शंकराचार्य की संप्रदाय, शंकराचार्य से पूछो क्यों जी तुम्हारे गुरु जी कौन थे? गोविंदाचार्य उनके गुरु, गौड़पादाचार्य उनके गुरु, सुखदेव परमहंस उनके गुरु, वेदव्यास उनके गुरु, उनके गुरु ब्रह्मा उनके गुरु नारायण। तो सबके गुरु तो आखिर में नारायण ही पहुंचेंगे, वही श्री कृष्ण। ये क्यों लड़ रहे हो बिला वजह? अगर शंकराचार्य का संप्रदाय तुम कहते हो तो उनके गुरुजी कहेंगे शंकराचार्य मत कहो, मेरी संप्रदाय कहो, मैं इनका गुरु हूं। फिर वेदव्यास खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं सुखदेव के गुरु हम हैं। तो हमने कहा कि बस दो संप्रदाय है, चाहे कोई माया की शरणागत हो जाए चप्पल खाए, और चाहे श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए आनंद भोगे, और कोई संप्रदाय नहीं होती। ये सब तो ऐसे रोज बनती जाएंगी संप्रदाय, और बनती जा रही हैं। एक एक संप्रदाय में दो दो चार चार होती जा रही हैं, लड़ रहे हैं आपस में। हमसे कहते हैं आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए, सबने भाष्य लिखा है, आप भी जगत गुरु हैं। हमने कहा क्यों लिखा है भाष्य? अगर वो होते तो हम उनसे बात करते। क्यों लिखा है? अरे जीवों के कल्याण के लिए। अरे जीवों के कल्याण के लिए तो वेद व्यास जिन्होंने ग्रंथ बनाया है उन्होंने कहा है कि मैं अपने ग्रंथ का भाष्य लिख दे रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ न करे बाद में। भागवत अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, गरुड़ पुराण में उन्होंने लिखा कि ये भागवत समस्त उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। देखो शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम तक का भाष्य लिखा, लेकिन भागवत नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? ये छोटी छोटी पुस्तकों का तो भाष्य लिखा, विष्णु सहस्त्र नाम। अरे क्या है उसमें? भगवान के नाम ही तो है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट धर्म प्रोज्झित कैतवः जिसमें है, उन्होंने कहा इसमें लिखेंगे तो कहां तक गड़बड़ करेंगे, हमको तो फिर मानना ही पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को भगवान। हाँ, तो गीता भी तो आपने लिखा है भाष्य। हाँ, और गीता में भी शुरू में श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, और इसके आगे फिर अजोपसन्न आत्मा में मान लिया, अहम आत्मा गुडाकेश में मान लिया। अनेक गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण को भगवान माना है। वेदांत सूत्रों में स्मृतेश्च अपि चैव मेके अस्मिन्नस्य तज्योगम शास्ति अंतस्तर धर्मोपदेशात, इन सब में माना है सगुण साकार भगवान को। मेरे पास बड़े बड़े प्रमाण हैं हजारों। वो तो परम वैष्णव थे, भगवान शंकर के अवतार हैं। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था स्वागमयी कल्पितैस्त्वंचो जनान मद विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71वें अध्याय का 107वां श्लोक पढ़ लेना। तुम अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से लोगों को मुझसे विमुख करने के लिए जाओ, शंकराचार्य बन करके। इसलिए भाष्य में उन्होंने श्री कृष्ण के खिलाफ लिखा। श्री कृष्ण तो माइक देह वाले थे और उन्हीं की भक्ति की। जब नहीं काम चला तो कहते हैं मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भी तो हम। मैं भवताप से डरा हूं महाराज, आपने तो 50 बार अवतार लिया और जीव कल्याण किया, मेरा भी उद्धार करो। वैष्णवा नाम हं शंभु, तो हमारी भागवत में कहा गया है, निम्नगायाम यथा गंगा अदेवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। वैष्णव में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा स्थान है, उन्हीं के अवतार है शंकराचार्य। भोले भाले लोग कहते हैं वो सगुण साकार को मानते नहीं थे। क्यों जी? चारों धाम में हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित क्यों की? उन्होंने तो किए। बुराई करते हो शंकराचार्य जी की कि वो श्री कृष्ण के खिलाफ थे। बड़े भोले भाले लोग हैं। अरे रसिक लोग तो सब उल्टी पलटी बातें करते हैं। गोपियों ने कितनी उल्टी पलटी खरी खरी सुनाती थी ठाकुर जी को, लेकिन अंदर क्या था कि मेरी गाली से इनको सुख मिलता है, इसलिए खूब गाली दूंगी। इनको गोलोक में स्तुति 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 दिन रात बोर हो गए हैं, तो यहां आकर के हमारी गाली सुनने तो आए हैं, तो फिर हम क्यों रियायत करें? तो लोग बुराई करेंगे, अरे भाड़ में जाए लोग जी, हमारे प्राण वल्लभ को सुख मिले वो हम करेंगे। बड़े बड़े महापुरुष कितनी उल्टी पलटी बातें लिखते हैं। प्रीति करि काहू सुख न लयो, प्रेम करना बेकार है जी। प्रीति पतंग कियो दीपक सो, वो बेचारा जल गया। और सारंग प्रीति करी जुनाद सो, वो मारा गया। और आलिसुत प्रीति कियो जल सुत सो, वो मारा गया। और हम जो प्रीत किए माधव सो, तो खबर भी नहीं लिए। हाँ, विवाह करके अपना रंगरेलियां मला रहे हैं। जा प्रेम करना बेकार है जी। ये कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिनके रोम रोम में भरे हैं श्याम सुंदर। वृंदावन में यमुना के तट पर एक गोपी बैठी, आंख बंद किए, पत्थर से जी की। नारद जी उधर से जा रहे थे, रुक गए। कैसी श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है। खड़े रहे, देखते रहे उसको। जब उसने आंख खोला, देवी किसका ध्यान कर रही थी? श्री कृष्ण का। ए बाबा, श्री कृष्ण का नाम मत लेना मुझसे, मैं उसको निकाल रही थी। नाक में दम कर रखा है, न खाना बनाने दे, न बच्चों की सेवा करने दे, कोई काम नहीं करने देता। नारद जी हक्का बक्का रह गए बेचारे। इतना प्यार है इस गोपी में। तो उसी प्रकार शंकराचार्य हो, कोई महापुरुष हो, भगवान को 1000 गाली देते हैं, उसमें उनका रहस्य है। उसको साधारण व्यक्ति क्या बृहस्पति नहीं समझ सकते। गौरांग महाप्रभु ने संत का लक्षण किया है, तो कहा है कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा
विज्ञ न बुझे, कोई नहीं जान सकता। तो कभी योगीश्वर कह रहे हैं कि विमुख होने के कारण मति विपर्जय हो गया हम लोगों को, यानी है हो गया, एक दिन नहीं। तो उससे क्या हुआ? अपने को देह मान लिया और संसार में आसक्ति हो गई और भगवान को भूल गए। तो अब क्या करें? विमुखता की दवा सन्मुखता। बस हम पीठ किए हैं भगवान की ओर, द्वास परुणा सविजा सखाया, वेद मंत्र के अनुसार भगवान कहते हैं अबाउट टर्न हो जा, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, मेरी ओर देख, मैं तो अंदर बैठा हूं, बगल के मंदिर में भी नहीं जाना है तुझको। और वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते, कि लोग बड़े बोले हैं जो दूर दूर जा रहे हैं, बद्रीनारायण रामेश्वरम। अरे भोले भाले मनुष्यों, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा रहता हूं हमेशा। अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते। अरे मूर्ति में तो तुमको ध्यान बनाना पड़ता है, और मैं तो साक्षात बैठा हूं अंदर, साक्षात। तो हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर परमात्मना, जाबाल दर्शनोपनिषद का 4 अध्याय का 58वां मंत्र। वो अपनी कुहनी चाट रहा है और हाथ में लड्डू लिए, वो नहीं खाता। अंदर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको नहीं रियलाइज करते हम लोग। अगर हम मान लें अंदर बैठे हैं तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते। अरे वो नोट कर लेंगे, फिर उनकी कृपा कैसे मिलेगी? मनुष्यों के डर के मारे तो हम पाप कम करते हैं, अगर उनका डर मान लें तो फिर हर समय वो तो हमारे पास है, मरने के बाद भी साथ जाते हैं। वेद कहता है प्राज्ञे नात्मना न्वारूढ़ा उत्सृजन जाति। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ चलता है। हमको पाप से कुत्ता शक का देह मिला, वो भी साथ रहेंगे, उसमें भी रहेंगे। वो सुअर बने, उसमें भी रहेंगे। वो हमारा साथ नहीं छोड़ते श्री कृष्ण। ऐसे पिता नहीं है मतलबी, वो तो बस दया दया करना जानते हैं। और अगर वो न हो तो ये हमारे अंदर जीवत्व की शक्ति कैसे मिलेगी? जितनी इंद्रियों में हम जो जो कार्य करते हैं, यद वाचा नभ्युतम जेन वागभ्युद्यते जन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम यक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुग्वंसि पश्यति यश्रोत्रेण न शृणोति जेन श्रोत्रमिदं श्रुतम यत्प्राणेन न प्राणिति जेन प्राणः प्रणीयते। 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 केनोपनिषद। उन्हीं की शक्ति से ये हमारी इंद्रियां मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं। तो कुत्ते के शरीर में भी तो इंद्रिय मन बुद्धि है। क्या कर्म करो ये तुम्हारे हाथ में, लेकिन कर्म करने की शक्ति वो देते हैं।
कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या, वेदांत सूत्र है। 2, 3, 41। सदा हमारे साथ रहते हैं। बस इतना सा हम रियलाइज कर ले, भगवत प्राप्ति करतलगत मान ले, वो हमारे अंदर बैठे हैं। फिर तो हमको नशा हो जाए, 1 अरब 1 खरब पाके तो हम होश में नहीं रहते। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अंदर बैठा है। अगर ये मान ले, फेथ 100% हो जाए, वेद कहता है अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। 2, 3, 13 कठोपनिषद। अगर आप मान लें हमारे हृदय में श्याम सुंदर है, 24 घंटे के लिए सदा माने, थोड़ी देर को नहीं। जैसे मैं को आप सदा मानते हैं, मैं हूं, जो मैं कल वहां था वो मैं हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। ऐसे ही अपने प्राण वल्लभ को भी सदा साथ रियलाइज करना, वो आस्तिक है, वो वैष्णव है। और सदा न करे, 1 सेकंड को भूल जाए, वो वैष्णव नहीं। त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। वैष्णव का लक्षण बताया भागवत ने। 11:2:53। 1 सेकंड को भी विस्मरण न हो कि वो अंदर बैठे हैं। अभ्यास करने से होगा। आपको अभी लगेगा बड़ा कठिन है। अरे कठिन क्या है? देखो, नकली बाप, आपको पता है आपका बाप कौन है? कोई प्रूफ है? कोई प्रमाण है आपके पास? मम्मी ने कहा, पड़ोसी ने कहा, बाप ने कहा तो मान लिया। ऐसा पक्का माना कि खराब है बाप, आवारा है बाप, बदमाश है बाप, गुंडा है बाप, लेकिन है बाप। ये दिमाग से नहीं उतर सका कि ये बाप नहीं होगा। तो फिर असली बाप को हम क्यों भूल जाते हैं? वो तो हमारा असली है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। 6:4 सुबालोपनिषद वेद कह रहा है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9:18। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत। कपिल जी महाराज कह रहे हैं, मैं सब कुछ हूं जीवों का। अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा संसार की तरह। एक बाप अलग है, बेटा अलग है, पति अलग है, बीबी अलग है। मैं ही सब कुछ हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम। मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी ने कहा था, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। ओहो, अपने भाई को बाप कह रहे हो? लक्ष्मण, दिमाग तो नहीं खराब है? अरे नहीं जी,
दिमाग नहीं खराब है। बाप तो अनंत हो चुके, कुत्ते गधे सब बाप बन चुके हमारे, बदलते जाते हैं। वो तो शरीर बदला कि बाप बदला, मां बदली, सब बदल गए। कहाँ है वो? कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च, सब चले गए। और इसी जन्म में भी जो बाप बहुत 24 घंटे साथ रहते थे, जब मर गए 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 4 साल, ये थोड़ी थोड़ी याद आई, उसके बाद खत्म। कौन किसका स्मरण करता है? तो सन्मुख होना यही विमुखता की दवा। भक्ति कहेशम, उसी के लिए भक्ति की जाती है। गुरुदेवतात्मा, गुरु और भगवान दोनों को एक दर्जे में रख करके, जैसे वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 23। योग सुखोपनिषद में भी ये मंत्र है 2:22। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 16:1। सात्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है 37वां। वही भागवत में कहा गया कि हरि गुरु श्री कृष्ण और गुरु दोनों की भक्ति करते करते सन्मुख हो जाओगे, और जो सन्मुख हो जाओगे माया भाग जाएगी, और माया भाग जाएगी तो अज्ञान गया। अज्ञान गया तो मैं और मेरा का प्रैक्टिकल अनुभव हो गया, और तुम अपने श्याम सुंदर से एक हो जाओगे। अब श्री कृष्ण ने क्या बताया है उद्धव को भक्ति के विषय में, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।